सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा तीसरा युवा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शुक्रवार को बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल रहे छात्र और छात्राओं को 10 स्कूटी, 10 टैबलेट और 10 स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम जीट रोड पर स्थित मन्नत हवेली में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय मुरथल के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र कुमार अनायत रहे और वहीं बतौर विशेष अतिथि यूपीएससी 2019 के टॉपर प्रदीप मलिक रहे। इस खास मौके पर कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र कुमार अनायत ने कहा कि बिना इच्छा के काम करने वालों को प्रभु स्वतः ही फल देता है। जो काम आज देवेंद्र कादियान ने किया है, इससे वास्तव में बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे बीच सबसे बड़ा उदाहरण प्रदीप मलिक है, जिनको देखने मात्र से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। आइए सुनते हैं प्रोफेसर अनायत ने इस खास मौके पर क्या कहा। सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार। ये आज खुशी का बात है। खुशी है तो मेरे लिए दो खुशी हैं। एक है हमारा यूपीएससी टॉपर प्रदीप जी, वो भी हमारा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, 2012 में पास आउट किया और पहली बार हिस्ट्री में पहली बार हरियाणा का एक कंट्री का नंबर 1 बन गया। वो भी एक फार्मर का बेटा है, पिताजी भी बैठा है वहाँ, देखो। तो इसमें बात का ज़रूरत नहीं, खाली देखने में आपको मोटिवेशन मिलेगा। और हमारे साथ आज ये बच्चा लोग भी हैं, उसको भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है प्रदीप जी को देख के आगे जाने में, और ये बच्चों को देख के बाकी लोग गांव में भी हैं, सबको इतना मोटिवेशन मिलेगा। और साथ साथ खाली पढ़ाई में नंबर 1 बनना वो नहीं है लाइफ का मेन पर्पस। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मेरे साथ ही खड़ा है देवेंद्र कादियान जी। एक 2 साल पहले वो मेरे घर पे आए थे बात करने समय। सो उन्होंने मुझे बोला मुझे भी और आगे पढ़ाई करने का बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन नहीं कर पाया। फैमिली में मैं काम करने का ज़रूरत था, इसलिए मैं काम पे आया। लेकिन वो प्रतिभा है, उनके अंदर क्या प्रतिभा था वो है आज यहाँ। इसलिए वो भाव है आज आप सबको बुला के इतना सम्मान देता है, मोटिवेशन देता है। ये उसके अंदर एजुकेशन के बारे में, आगे आने के बारे में, सप्रेस्ड लोग के बारे में, गांव में इतना तकलीफ़ है पढ़ाई में, फिर भी उसको मोटिवेशन देने के लिए इसका भी बढ़िया कोई काम ही नहीं है। भगवत गीता में ऐसा लिखा है, एक्चुअली लॉर्ड अर्जुना इज आस्किंग, भगवान कृष्ण से पूछता है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ वर्शिपिंग यू, आपको वर्शिप करने के लिए बेस्ट वे क्या है। तो भगवान ने ये बोलता है, तदर्थम कर्म कौंदेय मुक्त संगः समाचरः। तदर्थम मीन्स यज्ञार्थम, ऐसे यज्ञ, ऐसे वर्शिप, वॉट एवर वर्क यू डू, वो आप एक यज्ञ जैसा करना चाहिए। इससे मुझे कुछ मिलेगा ऐसा सोच के काम मत करो। ये काम करता है भगवान के नाम पर। अभी आज देवेंद्र जी ने ये काम करता है, आपका अप्रिसिएशन के नहीं और अपलॉड के नहीं, कुछ काम के लिए नहीं है, वो उनका खुद सेटिस्फैक्शन के लिए भगवान के नाम पर करता हूँ। सो कर्म है तो ऐसा कर्म करना चाहिए। सो ऐसा कर्म करने समय उसका भी बढ़िया, मेरा वर्शिप करने के लिए देयर इज़ नो अदर वे। सो द बेस्ट वे ऑफ वर्शिपिंग मी, द नोबलेस्ट वे ऑफ वर्शिपिंग मी is performing karma without expectation, so without any kind of expectation. Mukta sangaha बोलता है, means without attachment, I plus I want, मेरा और मेरे लिए, ये सोच के बिना कोई भी काम करने समय, that is the best way of worshiping. So आज देवेंद्र जी वही भगवत गीता का श्लोक का अर्थ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। सो मैं आज भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, उनके जैसा महानुभावों को और भी आगे ऐसा काम करने के लिए
सदा भगवान का ब्लेसिंग मिलना चाहिए। ये सब सारे बच्चा आगे आना चाहिए। और मैं प्रदीप जी के लिए भी मैं हम प्रार्थना करता हूँ, बिकॉज वो हमारा एक शान है, खाली सोनीपत का नहीं, सारा हरियाणा के लिए। और आई एम श्योर ही विल डू ए वंडरफुल जॉब फॉर अपलिफ्टिंग हरियाणा इन द कमिंग टाइम। तो मैं और एक बार भगवान से सबके लिए, सबके भला के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। बतौर विशेष अतिथि यूपीएससी 2019 के टॉपर प्रदीप मलिक ने कहा कि जीवन का एक पड़ाव आपने पार कर लिया है, इसी मेहनत के साथ आगे बढ़िए, समय के साथ काम करना है, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आइए सुनते हैं इस खास मौके पर प्रदीप मलिक ने क्या कहा। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो यहाँ पर जो इतने होनहार बच्चे हैं जिन्होंने अभी 12th क्लास में इतनी अच्छी मार्क्स और इतनी अच्छी परसेंटेज के साथ सफलता पाई है, और उनके माता पिता या उनके रिलेटिव्स जो यहाँ पर आए हैं, उन सबको मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ आपकी सफलता के लिए। और उसके साथ ही मेरा एक संदेश भी आप लोगों के लिए रहेगा ये कि आपने एक जीवन का एक पड़ाव यहाँ पर पार किया है और अच्छी सफलता से पार किया है। आप लोगों के लिए मोटिवेशन है, अपने आसपास के बच्चों के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए, बल्कि अपने परिवार के लिए भी आप एक प्रेरणा बने हैं कि आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि वो आपको आगे आने वाली हर चीज़ में सपोर्ट करें। तो मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपने एक पड़ाव पार किया है, बहुत अच्छी सफलता के साथ पार किया है। आप आगे भी इसी मेहनत के साथ, इसी जज्बे के साथ बढ़ते रहिए। बहुत सारी चीज़ें अभी लाइफ में आनी बाकी हैं, आएंगी, आगे धीरे धीरे आती रहेंगी। तो जैसे जैसे चीज़ें आती रहें, आप उसी मेहनत और जज्बे के साथ लगे रहिए, तो आपको भी निश्चित ही सफलता मिलेगी। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है 12th के बाद, एक करियर को लेके बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि सबसे पहले आपको एक करियर के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए। अपने मन में इंटरेस्ट जो हो आपका, उसके साथ आप जाएं। भेड़ चाल में ना चलें कि मेरे फ्रेंड ने ये लिया है या फिर वो ये करना चाहता है तो मैं भी इसी को करूँगा या करूँगी। आप अपने इंटरेस्ट को चुनिए, और अगर आप अपने इंटरेस्ट का काम करेंगे, मन से काम करेंगे, तो बिना पढ़े भी आप बहुत सारी सफलता और ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जैसे हमारे बीच देवेंद्र कादयान जी हैं, उनका भी जीवन जो है बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा है, और वो भी बड़े साधारण परिवार से आए हैं, शायद किसी मजबूरियों के कारण पढ़ाई नहीं कर पाए। फिर भी अगर मन में मेहनत और जज्बा होता है और आपके अंदर लगन होती है तो आप बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ऐसा ही देवेंद्र जी ने यहाँ पर करके दिखाया है, और आज वो इतने होनहार बच्चों को यहाँ पर ये जो इनाम देकर जो उनको मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी पहल है। मैं सपोर्ट करता हूँ ऐसे चीज़ों को और ऐसे इनिशिएटिव को, और उनको भी मैं बहुत ही दिल से ये बधाई देना चाहता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट करके ऐसे वेलफेयर, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए एक प्रेरणा मिलती है, समाज को, लोगों को, पूरे परिवार को, बच्चों को, उनके माता पिता को, और एक अच्छे समाज का निर्माण होता है जब लोग एक दूसरे को अच्छी चीज़ों के लिए या उनकी सफलता के लिए, अचीवमेंट के लिए प्रेरित करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को, आपके पेरेंट्स को, बच्चों को, और देवेंद्र जी को जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद देवा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक देवेंद्र कादयान ने छात्रों को बधाई दी और कहा कि 3 साल पहले साथियों ने मिलकर सोसाइटी का गठन किया था, जिसमें मेधावी छात्रों के ये युवा सम्मान समारोह की शुरुआत की गई। उसी श्रृंखला में लगातार तीसरा कदम है, जिसमें 12वीं कक्षा के छात्रों को सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं इस खास मौके पर देवेंद्र कादयान ने क्या कहा। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे छोटे भाई प्रदीप मलिक का। मैं समझता हूँ वो केवल तेवड़ी गांव का नहीं, मेरा अपना गांव जो बजाना है, वीसी साहब बैठे, मैं बताना चाहता हूँ सर, जो मेरे गांव का नाम बजाना है। आप पूछोगे कौन सा बजाना, किसी से कहेगा तेवड़ी बजाना, जो प्रदीप के गांव का नाम है, और तेवड़ी पूछना होगा तो वो भी कहेंगे कि तेवड़ी बजाना। तो एक प्रकार से हमारा एक ही गांव है, और इस बात की मेरे को विशेष खुशी है कि हमारे भाई ने हमारा सीना इतना चौड़ा किया कि पूरे देश में नंबर 1 रैंक लेके आए। और बहुत ही साधारण परिवार, मैं बहुत दिन से इस परिवार से परिचित हूँ, तो ये बड़े गर्व की बात है। मैं ऐसे अपने भाई का और खासकर इनके पिताजी सुखबीर मलिक का
तहे दिल से स्वागत करता हूं और इनको बधाई देता हूं कि जो आपने मेहनत की थी, इतने दिन का जो संघर्ष था, आज परमात्मा ने आपकी सुनी है और आपका बेटा आज पूरे देश में नंबर 1 आया है। हमारे बीच में वीसी साहब है, राजेंद्र जी, जो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाने का काम करते हैं, मुझे एक एनर्जी देने का काम करते हैं और एक छोटे से बुलाए पर आप यहाँ पर पहुँचे, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सभी मेरे सम्मानित साथी और हमारे बच्चे जो जिन्होंने ये अचीवमेंट जो की है, जो फर्स्ट सेकंड, जितने भी हमारे जो 15 बच्चे हैं, सबके पेरेंट्स का बधाई और सभी बच्चों को बधाई। और यहाँ मन्नत परिवार की ओर से, देवा सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मैं अपने और अपने परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। हमारे चीफ गेस्ट जो है इनको जाना था, इसलिए ये प्रोग्राम भी लिमिटेड रखा और काफ़ी लंबा बुलवाना चाहते थे प्रदीप भाई को, लेकिन इनको 11 बजे एग्जैक्ट कहीं टाइम दिया हुआ है, ऐसे वीसी साहब को भी दिया हुआ है, तो इसलिए इस प्रोग्राम को हम आगे निरंतर रखेंगे। बाकी हमारे चीफ गेस्ट को अभी हम फ्री करेंगे, एक फोटो हम स्टेज पे इन सारी गुड़िया को बुला के लेंगे, उसके बाद सबको फ्री करेंगे। थैंक यू। ये वो शाइनिंग स्टार हैं जो कर्म की चमक से चमके। सीबीएसई के छात्रों में स्कूटी जीतने वाले मैत्री, प्रिया पहल, मधुर जैन, आयुषी जैन, आस्था टैबलेट विजेता, दीपांशु, जतिन, अमन, सवीर, रिया और स्मार्टफोन जीतने वालों में प्राची, प्रियंका, कोमल यादव, भावना, निकिता। जबकि एचबीएससी के टॉपर छात्रों में स्कूटी विजेता संध्या, ज्योति, विशाखा, सजल, अमन, टैबलेट दुर्गेश, काफिया, नेहा, दीक्षा, मनीषा, सविता, तनु और स्मार्टफोन जीतने वालों में अतुल, नेहा खत्री, सनी, ज्योति रहे।